अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स का पेपर जो कि 2018 को हुआ था। उस टाइम पे ये सिचुएशन थी कि 100 MCQs आते थे और हर एक MCQs के 4 मार्क्स होते थे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। आजकल का जो सीन है वो ये है कि 45 MCQs है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है चूज़ द राइट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पेपर थोड़ा ब्लर है लेकिन यह है कि मैं वो स्लाइड्स पे आपको बताऊंगा तो आसानी हो जाएगी। नंबर 1 पे है इन ट्रांसवर्स वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रफ इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 4, लेमडा या फिर 2 इंटू लेमडा। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ। ये है भाई अभी देखें ट्रांसवर्स वेव्स। अब आप अगर राइट साइड पे देखें ना ये वाली, तो ये है भाई ट्रांसवर्स वेव। ये वाली ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन देखें, आर दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल रिपल्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज अ ट्रांसवर्स वेव। पानी का आप देख रहे होंगे ना, पानी का यूं और यूं यूं इस तरह बनता है, तो वो ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, अब इसमें ना क्रस्ट जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ वो क्या होता है, ये देखें, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो मैंने निशान लगाया, और ये इसको कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट और नीचे जो पॉइंट है उसको कहते हैं ट्रफ। तो जो वेवलेंथ होता है ट्रांसवर्स वेव में, ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, ट्रफ। अब ये कहते हैं कि जो वेवलेंथ है वो कितना होता है। देखिए, वेवलेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक क्रस्ट जहाँ से शुरू हुआ था दूसरे क्रस्ट तक। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि क्रस्ट और ट्रफ तक जो वो है वो कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो वो सिंपल है, देखें ये और ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ से देखें, देखिए ये, इसको अगर आप इस तरह देखें ना, ये टोटल जगह है ना ये, तो बीच वाली कितनी होगी, बीच वाली डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आ जाएगा लेमडा बाय 2 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, लेमडा बाय 2। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है विच इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब इसमें 4 इक्वेशन है। एक है E इज इक्वल टू MC², दूसरा है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VT² और S इज इक्वल टू AT²। अच्छा, अब इनको ना आपने कैसे वो करना होगा, कैसे देखना होगा। देखें, अब इसको ना चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस कर लेंगे। अब इसमें देखें S इज इक्वल टू VT² को उठा लेते हैं। S इज इक्वल टू VT²। एक मिनट, S इज इक्वल टू VT²। ठीक है। अच्छा, अब S के लिए S होता है ना, यानी कि डिस्टेंस को हम मीटर में देखते हैं तो मीटर के लिए L आता है डायमेंशंस की दुनिया में। ठीक है। तो L इज इक्वल टू, अच्छा V होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर के लिए क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि L होता है L, और पर सेकंड के लिए मतलब सेकंड और मतलब पर सेकंड है, माइनस S-1 होता है, तो ये T-1 होगा, T-1 होगा। ये है किस चीज़ का, वेलोसिटी का, मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे T² आ गया, बाकी जो उससे अगले साइड पे है वो आ गया T²। ठीक है। अब ये देखें T² L वैसी का वैसी आ जाएगा। ठीक है। अब ये T को मल्टीप्लाई इस T को, यानी कि इस T को दूसरे अंदर वाले T के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या होता है, पावर एड्स होती हैं। जब मल्टीप्लाई होता है सेम जो जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाली पावर ऐड होती हैं। -1 + 2 कितना आएगा, तो ये भाई वही L और T आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास L आ गया। तो ये हो गया, मतलब ये सेम नहीं आएगा ना, यानी कि इसको L दोनों साइड पे सेम आने चाहिए थे, सेम नहीं आया, तो इस वजह से S इज इक्वल टू VT² है। इसके डायमेंशन जो है वो
करेक्ट नहीं है, यानी कि ये वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ओनली यूनिट ऑफ लेंथ। अब ये एक में है ए की पावर 0 की जी एम, और दूसरी, अच्छा लेंथ के लिए ना ऑप्शन सी सही वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 1 किलोमीटर गिवन है और 1 मीटर गिवन है, और साथ में ए की पावर 0 गिवन है। किसी चीज़ की भी पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी कि वो मतलब 1 के बराबर होता है, तो उसमें ये वाली ऑप्शन सही ऑप्शन आ रही है। बाकी जो ऑप्शन है वो उसमें कहीं भी, इसमें जी आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, एस टाइम के लिए है, और इसमें भी जी और के जी आ रहा है, तो ये यूनिट की लेंथ नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय डैश एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं? देखिए एक आई होता है, एक जे होता है, एक के होता है, तो 3 एंगल्स होते हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद है व्हाट इज द एंगल दैट द गिवन वेक्टर मेक विद एक्स एक्सिस जब ए 2i और ए इज इक्वल टू 2i प्लस 12j हो। ठीक है, तो वो कितना वो बनाएगा, एंगल कितना बनाएगा? अब ये ना एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, देखिए ये है हमारे पास ए, ठीक है, ए वेक्टर है एक, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास है 2i प्लस अंडर रूट 12j। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि ए किस चीज़ के बराबर होता है, इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये वेक्टर है, ये है ए हमारे पास। अब इसका जो बनेगा ये होगा ए एक्स बनेगा इसका, और ये बनेगा इसका ए वाई। ठीक है, अब हमें पता है कि टेंजेंट थीटा किस चीज़ के बराबर है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। इसको आप इस तरह देखें ना, कि इस तरह भी देखें कि देखें ये हमने एंगल फाइंड करना है, एक्स एक्सिस के साथ हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको ये देखिए कि हमें पता है कि टेंजेंट थीटा को क्या होता है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई ये है, और बेस कितना है, ए एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब थीटा होगा, आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अब ए वाई कितना है, आपको पता है कि ए वाई है भाई अंडर रूट 12, ठीक है, और ए एक्स कितना है 2। ठीक है, जब आप करेंगे तो इसका जो थीटा आएगा वो होगा 60 डिग्री। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ भी है, अगर आपको कहें कि वाई एक्सिस के, ये तो क्वेश्चन था ना कि एक्स एक्सिस के साथ हमें इसका वो बताएं, एंगल बताएं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया है कि वाई एक्सिस के साथ बताएं, तो आप ये देखें कि ये देखें वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, वो फिर ये वाला एंगल होगा, ये वाला, यानी कि ये अभी तो ये वाला था ना, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको पता है कि यार ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस एक एंगल तो आपके पास आ गया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री।
तो ये तब जब वाई एक्सिस के लिए कहा गया हो आपको। तो भाई इसमें आपका डॉट प्रोडक्ट सही आंसर है। नंबर 7 पे आते हैं, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। अच्छा, अब इसमें यह है कि देखें डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी मूव कर रही हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही हो। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी रेस्ट पे हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 पे आते हैं कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फैन इज डैश। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा या फिर बोथ ए एंड बी। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है। देखें जो टॉर्क में क्या होता है, देखें टॉर्क में ये होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होती है मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज़ ना हो, कांस्टेंट रहे, तो इसका मतलब है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो टॉर्क भी ज़ीरो होगा। तो अगर कोई पंखा है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो दैट मीन्स कि उसमें टॉर्क ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड मैक्सिमम हाइट एच? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1/8 g t²। ऑप्शन ए 1/8 g t²। नंबर 10 पे है, द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इज हाफ a t² vt, हाफ a² t at²। तो ये है ऑप्शन ए हाफ at²। नंबर 11 पे है, व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन ऑन द बॉडी इज डैश, ज़ीरो, मिनिमम, इन्फिनिटी, मैक्सिमम। देखें क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम होगी। वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम, विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है लेकिन खैर ऊपर को छोड़ें, जो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, के इज इक्वल टू 1/2 हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ mv² होता है। हमें यह भी पता है कि p यानी कि मोमेंटम वो कितना होता है, p इज इक्वल टू mv होता है। अब हम ये कह देते हैं, जब हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को उठाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये mv² है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि यार अगर हम यही इक्वेशन लिख दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv², वैसी का वैसी आ गया, और हम कहें कि यार इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय m कर दें, अब क्या होगा भाई? ठीक है, k वैसी का वैसी आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू। अब ये हो गया, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि mv और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/m। जो ऊपर वाला m था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 1 है।
अब ये जो है mv², इसको हम p, ये p जो है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो k वैसी का वैसी आ जाएगा, k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p मल्टीप्लाई बाय 1/m। अगर हम p को साइड पे करें, मतलब मास के हिसाब से देखें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ जाएगा मास के। अब इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अब इनमें से जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे जो कम मास है वो किसका है, वो है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की जो है ना काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो अगली पार्ट में करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।